छठ महापर्व को अपनी मधुर आवाज से सजाने वाली शारदा सिन्हा की आवाज अब हमेशा हमेशा के लिए थम गई है। 72 साल की उम्र में शारदा सिन्हा ने अपने हजारों चाहने वालों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। दिल्ली एम्स में मशहूर लोक गायिका का 9:20 पर निधन हो गया है। बता दें कि शारदा सिन्हा लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थीं। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत काफी बिगड़ती चली गई थी। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा माँ के साथ रहेंगे। माँ को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। माँ अब शारीरिक रूप में हम सभी के बीच नहीं रही। बता दें कि शारदा सिन्हा मुख्य रूप से भोजपुरी, मैथिली और मगही लोकगीतों के लिए जानी जाती थी। उनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था और उन्होंने बिहार की लोक संगीत परंपराओं को देश भर में एक विशेष पहचान दिलाने का काम किया था। विशेष रूप से छठ महापर्व, होली और विवाह गीतों में उनकी आवाज आज भी लोगों के दिलों में बसती है। शारदा सिन्हा ने अपने लोक गीतों से न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत में लोक गायकी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके छठ गीत हर साल छठ पर्व पर विशेष रूप से गाए और सुने जाते हैं। शादी ब्याह के मौके पर उनके गीत विशेष महत्व रखते हैं, जो उत्सव में एक अलग ही उमंग भर देते हैं। उनके गीतों में बिहार की मिट्टी की खुशबू, पारंपरिक संगीत की मिठास और संस्कृति की गहराई महसूस होती है। शारदा सिन्हा ने लोक गीतों के अलावा बॉलीवुड में भी अपने योगदान से भारतीय संगीत को समृद्ध किया। हिंदी फिल्मों में उनके कुछ यादगार गीतों में फिल्म मैंने प्यार किया का प्रसिद्ध गीत, जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उनके इस गीत ने न केवल फिल्म में भावनात्मक गहराई को बढ़ाया बल्कि हिंदी सिनेमा में भी लोक संगीत की शक्ति को प्रदर्शित किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी आवाज के जरिए बॉलीवुड में पारंपरिक लोक संगीत का स्पर्श लाया, जिसे फिल्मों में भी एक अलग ही सांस्कृतिक सुंदरता दिखाई दी। बता दें कि शारदा सिन्हा को उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मान प्रमुख हैं। उनके गीतों ने भारतीय लोक संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी विशेष पहचान दिलाई है। शारदा सिन्हा अपने गीतों के माध्यम से लोक संस्कृति की धरोहर को सहेजने और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक अनुकरणीय उदाहरण है। लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तमाम नामचीन हस्तियों ने शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया। लोक गायक शारदा सिन्हा का आज दिल्ली में निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में निधन हुआ है। देखिए, ये उनका पटना का घर है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से इस घर की रौनक जो है वो छिन गई है, क्योंकि शारदा सिन्हा का निधन हो गया। करीब 78 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। कैंसर से वो पीड़ित थी। काफी दिनों से उनकी तबीयत जो थी वो नाजुक थी। अब ऐसे में आज ही ये बात सामने आई थी कि वो वेंटिलेटर पर हैं और सुबह ही उनके बेटे ने, अंशुमन ने, ये बातें कही थी। ये शारदा सिन्हा का घर है। यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं रहता। अंदर एक केयर टेकर है। इसके अलावा इस घर में कोई नहीं रहता है। देखिए, काफी ज्यादा अहम इसलिए भी होता है क्योंकि छठ महापर्व है और ऐसे में लोक गायक थी शारदा सिन्हा और काफी ऐसे गाने उन्होंने गाए हैं छठ को लेकर जो काफी प्रसिद्ध भी हुए हैं। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका हालचाल पूछा था। उनके लिए दिल्ली एम्स में फोन भी किया था। लेकिन अब ये घर जो है वो सूना हो गया। ये वही घर है जहां शारदा सिन्हा आती थी तो छठ के गाने भी गाती थी, छठ भी करती थी। लेकिन अब ये घर जो है वो पूरी तरीके से सूना हो गया है। देखिए, साफ तौर पर इनका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ गया है, पद्मश्री प्रोफेसर शारदा सिन्हा। मूल रूप से सुपौल की रहने वाली थी और एक कह सकते हैं कि काफी अच्छी लोक गायक थी। लेकिन आज दिल्ली में 9:28 पे उनका निधन हो गया। इसे संयोग कहें या कुछ और, लेकिन छठ महापर्व को अपनी मधुर और सुरीली आवाज से सजाने वाली शारदा सिन्हा को छठ पर्व के पहले ही दिन छठी मैया ने अपने पास बुला लिया। अब भले ही शारदा सिन्हा शारीरिक रूप से हम सभी के बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमेशा के लिए अमर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।